तो मैं हूँ डॉक्टर यशवंत पटेल, गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं, ये टॉपिक है, क्या आपको टॉपर बनना है? तो यदि टॉपर बनना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ये टॉपर बनने के लिए है। इसमें क्या है? तो इसमें कुल 100 प्रश्नों का संकलन है। ये हिंदी विषय का है, बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 हिंदी विषय से है और ये टॉपर बनने के लिए है। आपको याद होना चाहिए कि हिंदी में लगभग 350 क्वेश्चन पार्ट 1 2 3 4 5 करके हम भेज दिए हैं यूट्यूब पर। आप उससे देख करके, हमें उम्मीद है कि आप तैयारी कर रहे होंगे, किए होंगे। अब देख लेना है कि क्या आप उससे तैयारी कर लिए हैं, आपकी तैयारी क्या है, आप कितने पानी में पहुंच गए हैं। आप उम्मीद लगा कर बैठे होंगे ना, हमारा टॉपर आएगा, फर्स्ट आएगा, क्या आएगा, उससे पहले जान लीजिए। ये जरूरी है कि आपको कितना नंबर आ रहा है। आपको मालूम है ना कि हिंदी में 100 गो क्वेश्चन पूछेगा जिसमें 50 का जवाब देना है। वहां ऑप्शन देगा, हम यहाँ ऑप्शन नहीं देंगे। ऑप्शन देगा तो और सहूलियत होगी। हम बिना ऑप्शन का, आप कठिन टेस्ट देकर जाइए तो बोर्ड वाला नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए। हमारा 100 प्रश्नों में से आप पूरे 100 प्रश्नों का जवाब दीजिए और कितना क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं ये चेक करिए। अगर इसमें 50% का जवाब देते हैं तो बोर्ड के लिए आप 100% कर पाइएगा। मात्र 50 क्वेश्चन 100 में अगर सही करते हैं तो बोर्ड में 100% जवाब दीजिए। अगर 40% करते हैं इससे तो बोर्ड में 80% कन्फर्म करिएगा, क्योंकि बिना ऑप्शन का है। कैसे टेस्ट आपको देना है? सबसे पहले आप कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए, वीडियो को रोकिए और कॉपी और कलम लेकर बैठिए और 100 गो सीरियल नंबर डाल लीजिए अपना पेज पर। 100 गो सीरियल नंबर डाल लीजिए। हम पहला क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब अभी नहीं बताएंगे, जवाब पूरे 100 क्वेश्चन पूछने के बाद बताएंगे। तो सबका पहले क्वेश्चन करेंगे, आप उत्तर लिखते जाइए। मान लीजिए, माना कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम पूछे पहला सवाल कि भारत की राजधानी कहाँ है 1 नंबर में, तो आप सीधे लिखिएगा दिल्ली चाहे नई दिल्ली। इस प्रकार आप खाली उत्तर लिख, हम क्वेश्चन करते चलते हैं, आप उत्तर लिखते चलिए। अंत में जब 100 प्रश्न क्लियर होगा तो सारा का क्रमानुसार 1 2 से करते हुए 100 तक हम उत्तर बताएंगे। आप जांच करिएगा, अगर आपका उत्तर सही है तो सही का चिन्ह, गलत है तो गलत का चिन्ह लगाइएगा। अंत में जितना सही का चिन्ह लगाए हैं उसको गिन लीजिएगा, पता चल जाएगा आपका कितना आया। 100 में अगर 50 नंबर लाते हैं इससे, तो आप समझिए कि 100% आप बोर्ड एग्जाम को का ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पाएंगे। इस प्रकार सारे विषय का हम वीडियो लेकर आएंगे। और आप टॉपर बनना चाहते हैं तो बस हमारे 100 क्वेश्चन में 50 सॉल्व करिए, आप टॉपर रहेंगे, ये मेरा गारंटी है। इस प्रकार के टेस्ट, क्योंकि ये हमारा टेस्ट थोड़ा हार्ड लगेगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। अब जब इतने हार्ड दे करके जाएंगे तो बोर्ड का क्वेश्चन तो आसान लगेगा, क्योंकि वो तो ऑप्शन के साथ में रहेगा। आप जानते हैं कि आप पुलिस की तैयारी कोई करता है, अगर हाई जंप 5 फीट लगाना है तो घर से वो 6 फीट की तैयारी करके जाता है कि वहाँ जाने के बाद थोड़ा इधर उधर हुआ तो 5 फीट में कोई शंका नहीं। वैसा ही आपको बोर्ड अगर इजी परीक्षा लेगा ऑप्शन के साथ में ऑप्शन देकर, तो हम थोड़ा फास्ट ले रहे हैं बिना ऑप्शन का। बिना ऑप्शन का अगर 50% सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन के साथ 100% सॉल्व करेंगे, इसकी मुझे एकदम गारंटी है। तो देर किए बिना हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्रमानुसार 100 तक आप डाल लिए होंगे सीरियल नंबर, नहीं डाले होंगे तो वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकिए, डाल लीजिए और तब क्वेश्चन लिखना शुरू करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। थोड़ा उत्तर लिखने के लिए 1-2 सेकेंड का समय दे रहे हैं ताकि आप लिख सके। 3, भर पेट में उपसर्ग क्या है। 4, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है।
5 वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है। इससे पूरा आपका व्याकरण टच हो गया है। ये क्वेश्चन का जवाब दे देने का मतलब कि वो टॉपर बनने वाला ही दे पाएगा, 50% जवाब दे पाएगा, वो टॉपर रहेगा, क्योंकि ऑल व्याकरण टच हो गया है ये 100 क्वेश्चन में। ऑल आपका चैप्टर भी टच हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है। 7, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। 8, गायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। 9, देशभक्ति शब्द कौन सा समास है। 10, नीलपित नीलपित शब्द कौन सा समास है। 11, वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि किनको माना जाता है। वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि किनको माना जाता है। 12, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है। 13, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। 14, कवियत्री का खिलौना क्या है। 15, संपूर्ण क्रांति का संभाषण किसने दिया था। 16, शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए एक शब्द क्या होता है, माने जो शिक्षा ग्रहण करने वाला है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं। 17, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द में क्या होगा। तीव्र बुद्धि वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं। ये 17 नंबर है। 18, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है। 19, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। 20, यह कौन है जो परा रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। 21, स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा। 22, नाभा दास किस कवि के समकालीन थे। 23, भक्तमाल किस कवि की रचना है। 24, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। 25, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, यह उक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। 26, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन से है। ये ऑप्शन वाला है, शिक्षा वो सदा निरा रोज जूठन। 27, प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। 28, वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है। 29, पराधीनता के कारण नारी अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है। 30, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। 31, साहित्य लहरी किनकी रचना है। 32, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह उक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, मैंने उस लेखक का नाम बताना है। 33, तिरिक्ष शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। 34, रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। ये 34 था। 35,
सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? 36 करबक शीर्षक कविता के लेखक कौन है? 37 अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? 38 गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए हैं? 39 गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है? 40 कामायनी किनकी रचना है? 41 रामचरितमानस के रचयिता कौन है? 42 वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? 43 उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 44 जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 45 सोहन पढ़ता है, यह किस काल का उदाहरण है? 46 नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? 47 कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? 48 बच्चे घर में हैं किस कारक का उदाहरण है? 49 बीरा पारी शब्द में कौन सा समास है? 50 मानवता शब्द कौन सी संज्ञा है? मानवता शब्द कौन संज्ञा है? 51 हीरा शब्द कौन संज्ञा है? 52 भ का उच्चारण स्थान क्या है? 53 क का उच्चारण स्थान क्या है? 54 अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 55 तांबा शब्द कौन सी संज्ञा है? 56 आजन्म शब्द में कौन सा समास है? 57 प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होता है? 58 पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? 59 चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, यह किस शीर्षक पाठ से ली गई है? 60 जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? 61 तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? 62 तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान कहाँ है? 63 अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? 64 अधिनायक कैसी कविता है? 65 हार जीत किस प्रकार की रचना है? 66 सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संकलन से ली गई है? 67 विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला? 68 विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? 69 रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? 70 रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? 71 देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है? 72 बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, ये कौन सा वाक्य है? 73 चौक का उच्चारण स्थान क्या है? 74 नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? 75 छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? 76
कौवा पेड़ पर बैठा है, यह किस कारक का उदाहरण है? 77। हे भगवान, इस गरीब की रक्षा कर, यह किस कारक का उदाहरण है? 78। सभा शब्द क्या है? पुल्लिंग की स्त्रीलिंग की दोनों की कोई नहीं। 79। उसने कहा था शीर्षक कविता में किस शहर का चित्रण है? 80। लोकनायक किसे कहा गया है? 81। चौर कैसे ताल है? 82। सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है? 83। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 84। लोहे का चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? 85। चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? 86। दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? 87। जल शब्द क्या है? पुल्लिंग की स्त्रीलिंग की दोनों की कोई नहीं। 87। श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है? 88। करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? 89। जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? 90। कालीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? 91। नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? 92। अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है? 93। रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? 94। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? 95। उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? 96। नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? चाहे नामवर सिंह के आलोचनात्मक निबंध का नाम क्या है? 97। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? 98। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? 99। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? बहुत बार पूछा है। 100। राम सोता है कौन क्रिया है? तो ये 100 प्रश्न पूरा हुआ। अब हमें उम्मीद है कि 100 प्रश्नों का आप उत्तर दे चुके होंगे। अब आप इसका जांच कर लीजिए। कैसे जांच करेंगे? सीरियल नंबर 1 से हम उत्तर बोलना शुरू कर रहे हैं। उत्तर बोलेंगे, आप मिलान कर लीजिएगा। अगर आपका उत्तर सही निकला तो सही का चिन्ह, गलत निकला तो गलत का चिन्ह लगा देंगे। अंत में कितना सही हुआ इसको आप काउंट कर लेंगे। तो 100 में कितना आप पाए, क्योंकि 100 को क्वेश्चन देगा ना बोर्ड, उसमें से आपको 50 का जवाब देना है। वो भी ऑप्शन मिलेगा वहाँ। हम बिना ऑप्शन का दिए हैं। यदि आप 50 क्वेश्चन बिना ऑप्शन का सॉल्व कर दे रहे हैं तो विजेता टॉपर बनने से कोई रोकने वाला नहीं है बाबू। 100% हो गया जी। 50 का जरूरत है, 100 में 50 आप बना दे रहे हैं बिना ऑप्शन का, तो टॉपर की निशानी है। अब चेक कर लीजिए कि आप वो टॉपर में राज्य टॉपर की बात कर रहे हैं। इतनी अगर क्षमता आ जाए तो राष्ट्र टॉपर का आप में निशानी आ रहा है, बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब चलिए मिलाइए। एक का उत्तर विगत, एक था आगामी शब्द का विलोम क्या है? तो आगामी का विलोम है विगत। 2 का उत्तर नयन, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? नायक। तो इसका सही उत्तर होगा नए प्लस
अक, नए प्लस अक। 3 का उत्तर भर, भर पेट में कौन सा उपसर्ग है तो भर। 4 का उत्तर प्रति। 5 अन्ना। 6 एरा। 7 कवित्री। 8 गायिका। 9 तत्पुरुष या तत्पुरुष समास। 10 द्वंद्व, कहा है कि निलपित कौन सा समास है तो द्वंद्व समास। 11 सूरदास, सूरदास को वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि माना गया है। 12 छायावाद। 13 कर्म का, पूछा है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है तो लोहा कर्म का प्रतीक है। 14 कवित्री का खिलौना क्या है तो इसका उत्तर होगा उसका पुत्र। 15 जयप्रकाश नारायण। 16 शिक्षार्थी। 17 कुशाग्र बुद्धि। 18 बहुत अलग रहना। 19 तुच्छ होना माने छोटा होना। 20 प्रश्नवाचक सर्वनाम। 21 स्वर्णिम, स्वर्ण शब्द का विशेषण बताना था, स्वर्णिम। 22 तुलसीदास। 23 नाभादास। 24 कार दुर्घटना में। देखिए यहाँ सुभद्रा कुमारी का चौहान का निधन कैसे हुआ तो कार दुर्घटना में। इसको बदल देता है क्वेश्चन, एक पूछा है कि किस कवि का निधन कार दुर्घटना में हुआ था तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। 25 अधिनायक। 26 ओ सदानीरा। 27 जायसी। 28 नामोर सिंह। 29 अर्धनरीश्वर। 30 नरहरि दास। 31 सूरदास। 32 मलयज। 33 उदय प्रकाश। 34 अज्ञेय। 35 मोहन राकेश। 36 जायसी मलिक मोहम्मद जायसी। 37 रघुवीर सहाय। 38 पंच परमेश्वर। 39 संशयात्मा। 40 जयशंकर प्रसाद। 41 तुलसीदास। 42 अर्धनरीश्वर। 43 उत प्लस गम, पूछा है उद्गम शब्द का संधि विच्छेद तो यहाँ उत्तर होगा उत, तो में हलंत होगा उत प्लस गम। 44 जगत प्लस अम्बा, तो में हलंत। 45 वर्तमान काल। 46 भविष्यत काल। 47 अधिकरण कारक। 48 अधिकरण कारक। 49 बहुव्रीहि। 50 भाववाचक संज्ञा। 51 द्रव्यवाचक संज्ञा। 52 ओष्ठ, भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। 53 कंठ। 54 5। 55 द्रव्यवाचक संज्ञा। 56 अव्ययी भाव समास। 57 निंदा। 58 हार कर भाग जाना। 59 प्रगीत और समाज। 60 1937। 61 काशी। 62 सिंही। 63 आधुनिक काल। 64 व्यंगात्मक या व्यंग कविता। 65 व्यंग गीत। 66 अंडे के छिलके। 67 साहित्य अकादमी पुरस्कार। 68
राजनांद गांव छत्तीसगढ़। 69 लखनऊ उत्तर प्रदेश। 70 लोग भूल गए। 71 विशेषण पदबंध। 72 संयुक्त वाक्य। 73 तालु च का उच्चारण स्थान तालु। 74 नायिका। 75 बुढ़ापा और बीमारी। 76 अधिकरण कारक। 77 संबोधन कारक। 78 स्त्रीलिंग। 79 अमृतसर। 80 जयप्रकाश नारायण। 81 उथले। चौर कैसे ताल है तो उथले ताल। 82 बिसने। 83 क्रोध करना। 84 कठिन परिश्रम करना। 85 एरा। 86 दूर। 87 पुलिंग। 88 88 में 87 दो जगह हो गया है। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन दो जगह हो गया। श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है? घृणा 87 में है। 88 करुणा शब्द का विशेषण क्या है? इसका उत्तर होगा कारुणिक। 89 जूठन शीर्षक हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? आत्मकथा। 90 कालीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? जूठन। 91 नामवर सिंह के ललित निबंध क्या है? बकलम खुद। 92 अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? मोहन राकेश। 93 रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? शिक्षक। 94 डरा हुआ मन बेमन, इसका उत्तर होगा अधिनायक। 95 तिरिक्ष। 96 नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? प्रगीत और समाज। 97 जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। 98 बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? भारतेंदु युग। 99 उसने कहा था कहानी किस वर्ष लिखी गई? 1915। 100 अब आप में हो सकता है 1 से 1 हो जाए। राम सोता है कौन क्रिया है? अकर्मक क्रिया। तो एक जगह डबल नंबरिंग हो गया था 87 नंबर, तो मिला लीजिएगा, हो सकता है आप में 1 से 1 चला जाए। ये रहा। अब कितना सही और कितना गलत हुआ आप ये मिला लीजिए, और यदि 50 क्वेश्चन भी आप सही कर लिए होंगे तो विजेता यानी टॉपर बनेंगे, स्टेट टॉपर। अगर 40 को क्वेश्चन सही बना लेते हैं तो जिला टॉपर होंगे। ये टॉपर की निशानी है। आज के लिए इतना ही।